दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं चुनावी विश्लेषण पर कुछ तीखे सवाल। इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कई चौंकाने वाले मोड़ सामने आ रहे हैं। बगावत की आंधी इतनी तेज है कि राजनीतिक पार्टियों के पास उखड़ते से नजर आ रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या और उनका असर इस कदर बढ़ रहा है कि शायद वही इस बार के चुनावों के असली किंग मेकर बन जाएंगे। क्या महाराष्ट्र 1995 के चुनावी इतिहास को दोहराने जा रहा है, जहां निर्दलीय विधायकों ने सत्ता की चाबी संभाली थी? इस बार भी बीजेपी शिवसेना के सामने निर्दलीय विधायकों की शर्तें होगी या फिर कुछ और? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद अंसारी जी। शाहिद अंसारी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी रोमा जी नमस्कार। जी रोमा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पिछले चुनावों में महाराष्ट्र में हमेशा मुख्य रूप से 4 पार्टियों का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार 2 पार्टियां इतने बागी उम्मीदवार है। क्या बीजेपी ने अपने ही निर्णय में स्थिति को इतना बिगाड़ लिया है कि अब उसे निर्दलीय उम्मीदवारों की जरूरत पड़ सकती है? देखिए रोमा जी, जैसे कि आपने जिक्र किया था 1995 का, शुरुआत यहीं से करते हैं। आपने 1995 का जिक्र किया कि हालात जो है 1995 के जैसे कहीं फिर ना हो जाए, कि निर्दलीय उम्मीदवार जो है उनका दबदबा ज्यादा रहे या उनकी कंट्रोलिंग पार्टी पे ज्यादा रहे। तो सबसे पहले हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस दौरान जो रहा है, क्योंकि 1992 बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, बाबरी मस्जिद की शहादत और उसके बाद 1993 में जो बम ब्लास्ट हो गया, तो ये दोनों जो इंसिडेंट्स हुए हैं, ये दोनों इंसिडेंट्स जो है कांग्रेस के लिए उस वक्त जो है बहुत ही खतरनाक साबित हुए। और यही वजह रही है कि हालात उस वक्त इसलिए बद से बदतर हो गए थे, क्योंकि ये जो दोनों हालात थे, इन दोनों हालात में कांग्रेस को लेकर जो जनता है, जो आवाम है, वो पूरी तरह से नाराज हो गई थी। और उस वक्त जो है, चूंकि बीजेपी अलग, शिवसेना अलग, ये सारी पार्टियां अलग से लड़ रही थी, और कांग्रेस को जो है भारी बहुमत तो नहीं मिला था। हालांकि किसी भी पार्टी को जो है पूरी तरह से ये नहीं था कि इतनी बहुमत मिली थी कि वो अकेले के दम पे जो है वो बना लेते, सरकार बना लेते। तो उस वक्त जो है बीजेपी और शिवसेना ने जो है उस दौरान जो है गठबंधन हुआ था। हालांकि कांग्रेस को जो है बहुत बुरी शिकस्त हुई थी, कि मतलब जो उम्मीद उनकी थी, उनकी उम्मीद पे जो है पानी फिर गया था। तकरीबन 70 से ज्यादा कुछ सीटें उस वक्त आई थी। तो ये कांग्रेस का था जी। हालांकि कांग्रेस का जो ऐसा रहा है कि रिकॉर्ड हमेशा से उस दौरान उनको अच्छी बेहतर जो है कामयाबी मिलती, लेकिन 1995 में जो हालात थे, उन हालात के बाद जो है उनको जो है वो कामयाबी नहीं मिल पाई जिसकी वो उम्मीद लेके बैठे हुए थे। अब चूंकि अभी के हालात अगर बात करें, तो अभी से चूंकि हर पार्टी में जो है आजाद उम्मीदवार से अगर आपने बात की है आजाद उम्मीदवारी की, तो जो पार्टी में जिस तरह से पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और इसके बाद जो है जो टिकट दिए जा रहे हैं, तो उसमें से हर उस इलाके में जो है जहाँ पे जिनका वर्चस्व ज्यादा रहा है, जिनका दबदबा ज्यादा रहा है, या जो उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। एक तो ये, और खुद पार्टी के लोगों में से भी ऐसे लोग भी थे कि जो एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे। क्योंकि 95 में जो हालात थे, वो हालात जो है बाबरी मस्जिद और दूसरा जो बम ब्लास्ट, ये दो चीजें उस वोट पे जो है बहुत ज्यादा असर कर गई थी। और मेरे समझ से कि सिर्फ 95 का जो चुनाव हुआ था, तो उस दौरान सिर्फ 92 और 93 के जो हालात थे, उन हालात के बाद 95 में जो हालात हुए हैं, तो इसका असर कहीं ना कहीं वहां देखने को मिला है। और आपको मैं बता दूं कि सिर्फ 95 में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जो है 92 और 93 के जो ये हादसे हुए हैं, जो बाबरी मस्जिद डेमोलिश की गई है, और उसके बाद जो है मुंबई में बम ब्लास्ट हुए हैं, तो इन दो हालात के बाद, इन दो वाकये के बाद से ही जो है सिर्फ ऐसा नहीं रहा है कि सिर्फ चुनाव पे ही इसका असर पड़ा है, बल्कि हर मोमेंट पे, हर जगह असर पड़ा है, और उसका असर आज तक दिखाई दे रहा है। अब चूंकि आज की बात की, आज के हालात से उस वक्त की पार्टियां जो भी थी, शिवसेना बड़ी पार्टी थी यहाँ, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, इसके अलावा बाकी पार्टियों का उतना वजूद नहीं रहा है। छोटी जो भी रहे तो उनका वजूद नहीं रहा। आज के दौर में देखेंगे तो 6 पार्टियां हो गई हैं। एक तरफ महायुति है और एक तरफ महाविकास अघाड़ी है। हालांकि नाराजगी की बात की जाए तो देखिए, हर पार्टी में जो है पहली ही सीट आने के बाद से नाराजगी शुरू हो गई है। अब उस नाराजगी की भरपाई करने के लिए कि किस तरह से लोग जो है वो, तो देखो महाविकास अघाड़ी है, वो एक अलग अपना राग अलापे बैठे हुई है कि उनके वोट ना डिवाइड हो, और उनका फोकस ज्यादा करके मुसलमानों की तरफ है। बीजेपी का जो है जो मामला है, पहली सीट आने के बाद से जो हालात हुए हैं, उसमें देखिए मुंबई के कई इलाकों में जो बोर्ड लगाए गए हैं कि योगी आदित्यनाथ नाथ का जो डायलॉग रहा है, उसका बोर्ड लगाया गया था कि बटोगे तो कटोगे। अब चूंकि कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो है इस चीज को लेकर जो है थोड़ा सा
कश्मकश में मुब्तला है। ये कहना कि वो भी इसलिए उन्होंने जो है पहली सीट में जो है बहुत सारे लोगों का जो इसलिए नहीं रखा कि लोग अगर वो भांप रहे थे कि पार्टी में जो है बगावत की लहर अगर उठती है तो ये बगावत की बू अगर आती है तो कितनी आती है, अगर ज्यादा आती है तो फिर ये कहेगा, ठंडा किया जाएगा कि भाई अभी बाकी के नाम आने बाकी है, थोड़ा रुको। तो वो क्या है, पैमाना तय कर रहे थे। अब चूंकि आजाद उम्मीदवारों की जो बात आपने की है, तो अभी भी हालात वैसे बन सकते हैं, क्योंकि 95 में भी वो हालात थे और उस वक्त जो बागडोर थी ज्यादा करके ये आजाद उम्मीदवारों के ही हाथ में थी। और इन लोगों ने जो है बहुत एक तरह से ये कहा जाएगी कि कंट्रोलिंग की जो भूमिका रही है इनकी रही। हालांकि उस वक्त भी आप देख लीजिए, शिवसेना या बीजेपी या कांग्रेस को उस वक्त ऐसी नहीं थी कि कोई अकेले सरकार बना लेती। उस वक्त भी जो है गठबंधन की सरकार रही है। अब चूंकि अभी दौरे हाजिर की बात करें, अभी मौजूदा वक्त की बात करें, तो इस वक्त जो विरोध जो चीजें आ रही हैं, और दूसरा मुंबई छोड़ के दूसरे इलाकों में आप चले जाएंगे, नासिक ओसिक या सारे इलाकों में, तो वो हालात कुछ वैसे दिख रहे हैं, लेकिन इतना नहीं है कि 95 के जैसे हालात। 95 के हालात उस वक्त इसलिए बने थे कि हालात गर्म थे, माहौल गर्म था, देश में बम ब्लास्ट जैसी चीज थी जो पहली बार हुई थी। और उसके बाद से ऐसा नहीं है कि उस बम ब्लास्ट का असर सिर्फ इस पे पड़ा, बाकी चीजों पे भी पड़ा। कहीं ना कहीं उसका खमियाजा भी जो है, वो बोलते हैं ना कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है, तो उसका खमियाजा भी जो है एक पार्टिकुलर कम्युनिटी भुगत भी रही है, और उसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस ने भरपूर उठाया है। यही चीज रही है ना कि उन्हें मुसलमानों को डराओ, और कि भाई कि कांग्रेस के अलावा तो तुम्हारा तो कोई मसीहा ही नहीं है, ये एक थ्योरी तय कर दी गई थी। और मुसलमानों के पास तो खैर कोई ऑप्शन ही नहीं था कांग्रेस के अलावा, उनको लगता था, और मुसलमान कांग्रेस ने डरा इतना दिया था कि भाई ये ऐसा हो जाएगा कि भाई बीजेपी आएगी तो आपका मुल्क में तो रहना ही दूभर हो जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। जब सरकार महाराष्ट्र में बनी या केंद्र पे सरकार बनी तो कहाँ रहे, तो रहे हैं ना लोग। हाँ, कुछ चीजें हैं जिस चीज को लेकर जो है देश के वजीर आजम ने भी जो है ये उसको विरोध किया है कि भाई जो चीजें ये ग्राउंड पे जो चीजें हो रही है, उन चीजों को अगर थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए तो शायद मौजूदा दौर में जो है बीजेपी से अच्छी पार्टी नहीं हो सकती कोई, अगर उनके बाकी चीजों में। लेकिन वो जो चीजें हैं ना, वो हिंदू मुस्लिम और ये जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर नुकसान, या ये मॉब लिंचिंग, या ये गौ कशी के इल्जाम में किसी को भी उठा के करे, ये सब चीजें अगर आप थोड़ा सा साइड में रखें, बाकी चीजों को देखें, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से कोई बुरा या कोई बेहतर नहीं है। कांग्रेस से अच्छा परफॉर्मेंस है, कांग्रेस से बेहतर परफॉर्मेंस है। अब चूंकि अभी के हालात ऐसे हैं कि अभी भी जो ये 2014 के बाद से जो हालात आए हैं, इन हालात में भी जो है चूंकि जो चीजें हुई हैं उनमें उनमें भी जो है मुसलमानों को डराने की कोशिश की गई है। अब आ गया है ये 2024 का दौर। अब 2024 के दौर में उन्हीं चीजों को फिर से भुनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके पहले के इलेक्शन में जो पार्लियामानी इंतखाब हुआ था, तो वहां पे तो वो चीज काम आई नहीं। यूपी में जो है बीजेपी का बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा। महाराष्ट्र में कुछ बहुत ज्यादा आप अच्छे की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की चीज समझ में आ गई है। यही वजह रही है कि बीजेपी ने जो है इस बार जो है, जो उनके सीनियर लीडर्स रहे हैं, उन्हीं की फैमिली, उन्हीं के बच्चों, या जो वंशवाद वाली चीज आई है, उसको उन्होंने अहमियत ज्यादा दी। क्यों अहमियत दी? क्योंकि उनको ये चीज जो भांप लिया है उन्होंने कि अगर इस थ्योरी से चलेंगे तो पिछली जो खामियां रही हैं, जो गलतियां रही हैं, उसको सुधारा जा सकता है। अब हुआ क्या कि अब इस बार जब इन्होंने जो टिकट दिया, तो जो नाराजगियां बढ़ी, उस नाराजगियों के बाद से जो है चूंकि बाहर की नाराजगी बाद में है, पहले उनके पार्टी की खुद की नाराजगी है। और उस नाराजगी के सबब कहीं ना कहीं जो है ये आजाद उम्मीदवार वाली है, और ये जो निर्दलीय जो उम्मीदवार है, इनका जो है फैक्टर अब ज्यादा काम कर सकता है। और कई इलाकों में, सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि दूसरे इलाकों की बात करें, तो उन इलाकों में ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 95 के जैसे हालात बन जाएंगे। तब हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं। अब चूंकि है लोगों में जागरूकता पैदा हो गई है, अवेयरनेस है, पार्टी की नाराजगी वो निर्दलीय उसमें बदल सकती है। लेकिन उस दौर के जैसे तो खैर नहीं हो सकता कि फिर से ऐसा हो जाए कि मैंने आपको बताया ना कि उस दौरान जो ऐसा नहीं था कि हालात ऐसे भी नहीं थे कि कोई एक अकेली पार्टी अपनी सीट बना लेती। उस वक्त भी जो शिवसेना बीजेपी का गठबंधन हुआ था। अब जो है चूंकि अभी अभी के जो हालात है, इन हालात को अगर देखेंगे तो निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनका फैक्टर काम तो आ सकता है, लेकिन हम इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते कि 95 के जैसे उनके हाथ में कंट्रोल आ जाएगी और उनके बिना सरकार नहीं बन पाएगी, या उनके सपोर्ट के बिना। अभी ऐसा तो मुझे नजर नहीं आ रहा है उतना, लेकिन है जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।